नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद साथियों। मोर नाम है दीपक कुमार नारंग और अभी छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चला थे ता आज हमार आए हैं पाटन विधानसभा के जरवाए गांव में। एकर संगे संग हमन जाने के प्रयास करबो कि 5 साल में सरपंच ह का काम करे हे और इंचक लोगन मन ह अपन नवा सरपंच ला कैसना देखना चाहते। एकर संगे संग और आने वाला चुनाव के बारे में भी जाने के प्रयास करबो। ता हमन अभी पहुंच गए हैं जरवाए के बस्ती अंदर। ता इंचा हमन ला दाई मन बैठे दिखत हे। ता इंकरो मन से जानथन कि का है इंचा गाँव के माहौल और कौन प्रत्याशी ला वोट देना चाहत कैसना ला, एकर बारे में जाने के प्रयास करबो। तो चलो आवा और जानथन। का नाम है ओ दाई तोर? दुलारी दुलारी। अच्छा, दुलारी नाम है। हाँ ता सब बने बने गाँव में हाँ महतारी वंदन मिलथे धुनी मिले 1000 ये 500 मिलते। 500 बस मिलथे। हाँ सब बने बने हाँ बने बने। और गांव में अभी चुनाव के समय चला थे ता सरपंच कोल ला बना हूँ। नहीं जानन हम। हाँ सरपंच के कामकाज कैसे लगते? है सरपंच के कामकाज काम काज जब वो जान ही जे मन सरपंच बने ते मन हम का जानबो कही हमला नहीं आए। हम काय करे सब वो कथंगा तो तोला महतारी वंदन मिलथे दुनी में मिलते 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 अच्छा मिलथे। मिलते महतारी वंदन वाले मिलते। ता का करथा वो पैसा के 1000 तो बहुत पैसा होथे। तेकर हमार खर 1000 के कई हजार के दवाई लागथे। तो दवाई पानी में दिया था बेटा। 1000 मतलब कुछ नहीं होए। काय होई 1000 काय होई। और बढ़ाना चाहिए का आगे जाके सरकार ला? अब का बता का सरकार के जैसन योजना है वैसने करत जात बेचारा है। अब हमन तो कर से लड़ भी नहीं सकन। दे हमला पैसा दे कम का होही के है भाई। दारू बंद हो जाए कहा था। और सबसे बड़ी बात है दारू बंद होना चाहिए। जगह जगह दारू भट्टी है। नान लड़का मन दारू पिया थे। ये मेरे बकावत है चौरा बनाहन की कर पसंद दिन दुआ से मन दरवाजा बंद हो जाते। गांव मतलब दारू बिकथे। गांव में ये भट्टी खोले अशोक मोड़ में तो छोटे छोटे बच्चा मन सब बिगड़त हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। यही सब हमार मांग है। ता ए रही से ग्राम जरवाए के सियान मन है। एमन सियान तो है लेकिन इनकर मन के सोच बहुत बड़े है कि एमन हा अपन गांव भविष्य सुधारे बर और इंजा के आसपास में जो दारू भट्टी खुले वो बंद करवाना चाहते हैं। तो जरवाए के बस्ती के अंदर में ग्राम पंचायत के सामने में हमारा कुछ आदमी मन दिखी से तो इंकरो मन से भी जाने के प्रयास करबो कि का है इंचा के गाँव के हाल चाल और इंचा के चुनावी माहौल। तो चलो आवा और बातचीत करथन इनकर मन से और जाने के प्रयास करथन। का नाम है? सोमनाथ साहू। अच्छा, का काम करता आप? अभी खेती बाड़ी किसानी काम। दिन ब दिन महंगाई इतना बढ़ा तो ओकर ऊपर आप का कहना चाहो? महंगाई तो दिन ब बढ़ते छे ओकर से का फायदा है किसान आम जनता ला तो नुकसान है भी है में 1000 महतारी वंदन देवा थन कहा थे ओकर से डबल तो अन्य सामान में बढ़ा दिस। सब छोटे वर्ग पर तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। नहीं आज प्याज है लहसुन ला देख ले आज जो 100 रुपये किलो था 400-300 रुपये किलो में बिकत है। तो 1000 रुपये के लालच में सब मोदिल गए। मतलब फोकट के सामान महंगा बढ़ गए। फोकट के सामान महंगा पड़ गए ओकर मतलब जितना देवत नहीं है ओकर ला ज़्यादा वसूलत महंगाई है। ओकर से ज़्यादा महंगाई है। तेल के टिपल जो 1600 रुपये आज 2200-2300 रुपये खरीदल पड़ा थे आदमी ला। नहीं और जगह जगह दारू भट्टी खोलवा थे के राज्य सरकार वाही लूटा थे। अभी अशोकम खोलवा है ना विरोध करे के बाद भी नहीं बंद करीस। ये सब दिक्कत है। तो कौन कौन से उनजा दारू भट्टी खुले तो आप मतलब बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा था। आंदोलन करे हैं पूरा गांव जा के मतलब कलेक्टर एसडीएम सांसद महोदय कर भी गए हैं। पूरा टोटल गए गांव से गाड़ी वाड़ी किराया करके पूरा टोटल गए हैं मन वहाँ तक कोई आश्वासन नहीं दी समझ ला। तो आप मन तो जैसे कि सांसद हो गए जनपद हो गए विधायक हो गए मतलब जितवाया होता वो मन आप ऊपर सपोर्ट करीस धुन नहीं करीस? कोई सपोर्ट नहीं कोई सपोर्ट नहीं और उल्टा ग्रामीण जन लग गए रहे सांसद विजय बघेल तो मतलब अब शब्द बोल के निकाल दी अपन बंगला समझ लो गाँव वाले 3 गाड़ी में गए रहे मन किराया करके। तो आने वाले समय में ओला और धुन नहीं दू कैसे करो आप मन के तो समस्या का समाधान नहीं करी आप मन वो प्रतिनिधि बनाए रहे है। तो एक ऊपर आप का बोलूँ? जरवाए से तो विजय बघेल देवे नहीं करन का बारे में बीजेपी कांग्रेस के बात नहीं रही। टाइम हमन गए ते टाइम है ना पूरा गांव के व्यवस्था के लिए हमन गए रहे गाँव के व्यवस्था के नाम से वह कुछ जवाबे नहीं दी। उल्टा और हमारा गलत सलत बात करके हमने निकाले अपन बंगला से एसडीएम में वो बिठा दी समझ ला।
ये करते हमारे गांव में से तो कोई मतलब नहीं होला। सांसद बनाए यही सहयोग करी, सहयोग के अपेक्षा ओकर पास गिरे न मन, पर कोई सहयोग नहीं दी समझ ला। और मैं हाँ गाँव से बहुत जन से सियान मन से भी बातचीत करे हाँ तो उमन बताइस कि गांव में जब ला दारू भट्टी खुले से गांव के लइका मन बिगड़ा थे तो ओकर लिए आप मन का बोलू? गांव के लड़का मन बिगड़े से साथ साथ युवा जवान मन कितना समस्या हो गई। जो पाटन में रहे ना तो पाटन में जाकर के यहाँ तो 2 जन मिला के एक पाल लेके पिया थे, तो आम जनता तो पूरा नुकसान है ना। लड़का युवा वर्ग मन के लिए खास हो गए। और वो अभी मेरे रोजगार मन देखा था एक से महिला मन लाए जाए बहुत परेशानी है अभी दिन में। युवा मन के बारे में आप मन का बोलू कि दिन ब दिन युवा मन हा शराब के ऊपर या फिर नशीली पदार्थ के तरफ अग्रसर होत होकर ऊपर? अब युवा में यही बोल सकता है कि अभी भविष्य में बहुत है ना। तो पिए के भले गांव भट्टी को ले अपन ऊपर पीना और नहीं पीना, बाकी युवा में यही कहता हूँ ये सब नशा पान से दूर रही, यही मोर अपील है। हमन हा बहुत जन के पास जाता ना, वो मन हा तरह तरह के हमन ला जवाब देते था। हमन हा जरवाए में आए हैं तो यहू से सियान हमन ला बताइस कि इनचा बहुत सारा समस्या है। इनचा जो सियान लड़का मन है वो मन हा दारू पिया थे और एकर मन से भी ग्रामीण अध्यक्ष बात कर लो से अभी वर्तमान में रहे है ना। और यह अभी ग्रामीण अध्यक्ष है, बात का नाम है? मोर नाम शिवचरण चतुर्वेदी है। मैं अभी ग्रामीण अध्यक्ष हूँ। गाँव में समस्या के बारे में आप मन का बोलूँ कि हमन बहुत जन से बातचीत करें तो इनका शराब के बिक्री वाला मामला में बहुत लोगन मन बोली से अपन राय रखी से, तो आप मन कुछ राय रखो? बिल्कुल बताओ कुछ राय ये है कि हमन है जिसे अपन जानकारी मिलीस कि सामने वाला है तो अपन बोर्ड लगा रही किसी फार्म के, ओकर बाद वो मन है वो भट्टी खोल दीस। तो भट्टी जैसे खुलीस हमन पता चलीस गाँव वाला ला, हमन किसी फार्म खुलत करके शांत रहें। जैसे भट्टी खुली से शुरू माने चालू हुई नवरात्रि समय, तो हमन विरोध वहाँ अपन जाहिर करें गाँव वाला है। और एला आंदोलन के रूप में एक SDM, कलेक्टर, विधायक और हमारे सांसद तक के बात पहुंचाने का प्रयास हम लोग सब ग्रामवासियों के सहयोग से चंदा करके, क्या है गांव में कोई फंड नहीं होता है तो गांव के सहयोग से चंदा करके हर समाज से, कोई समाज 5,000, कोई समाज 2,000, कोई समाज अन्य समाज से, सभी समाज के जुड़े हुए हैं। तो सभी समाज के ये से सब हमको चंदा मिला, तो उसके माध्यम से हम लोग ना कहीं कहीं रूप जाने का प्रयास किए, अपना विरोध प्रदर्शन भी किए और रोकने का प्रयास किए जी, आवेदन भी दिए। तो ठीक है, अभी तो वहाँ शासन का ये है, क्या बोलते हैं, व्यवस्था है। अभी कुछ दिन वहाँ पर रहेगा, उसके बाद स्थानांतरित कर देंगे करके। तो अभी तक के स्थानांतरित का भी कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। भाई हम विजय बघेल के पास भी गए थे, हमारे सांसद है, और सरकार भी अभी फिलहाल भाजपा का है। हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। जिस नेता के पास गए थे उनका निवेदन करने के लिए गए थे। वे लोग भी कुछ अनर्गल बोलकर, मैं अकेला एक नहीं गया था, लगभग हमारे गांव से 3 गाड़ी में माजदा, एक पिकअप और एक ब्लोरो, 3 गाड़ी में गए थे हम लोग उनके सभा में, है ना भाई, जो जन दर्शन लगाते हैं सांसद विधायक, उस सभा में हम लोग गए थे। और वहाँ भी हमको संतुष्टिजनक ये नहीं मिला। उसके बाद हम लोग कलेक्टर के पास भी गए, तो वो बोले लोकेशन बताओ। तो हम भाई शासन प्रशासन अपने हिसाब से खोल रहा है, तो हम कैसे लोकेशन बताएंगे? ये सबसे पहली मुद्दा था। तो भाई हम कैसे लोकेशन बताएंगे? तो लोकेशन हमको बताए बोल रहे, तो हम नहीं बता सकते। आप बोलिए कि जिस हिसाब से आप चाह रहे थे वहाँ खुल गया, अब खुल गया तो खुल गया। अब SDM के पास गए थे, जो मान के चलिए अब नज़रबंद, अरेस्ट नहीं कह सकते उसको, नज़रबंद। जब तक हमारे गांव से गाड़ी गया था लगभग 300 से 400 आदमी, 2 माजदा गया था, एक ट्रैक्टर गया था।
उनको जब तक हम लोग वापस नहीं किए हम लोगों को नहीं छोड़ा। तो वो आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है, भट्टी खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने का रास्ता है। तो हम लोग बोले उसी रास्ते से सर कॉलेज और स्कूल जाता है, तो रास्ता ये बंद कर दीजिए और किनारे से खोल लीजिए। तो हाँ बोले थे एडीएम साहब। उनके बाद आज जाके स्थिति देख लीजिए, नहीं तो मैं अभी जाके दिखा दूंगा स्थिति वहाँ का। वो बोल के गए थे कि टीना का यहाँ से वहाँ तक लगेगा सेट, जितना भी गाड़ी आएगा कहीं से भी आएगा अंदर रहेगा, बाहर खड़ा नहीं होगा। अभी मैं दिखा दूंगा, चलिए अभी दिखाने के लिए तैयार हूँ मैं। गाड़ी बाहर में खड़ा रहता है। स्कूली बच्चे का जो छुट्टी होता है 4 से 5 बजे ये होता है, छुट्टी होता है उनका। तो व्यवस्था देखिए, जब गाड़ी वहाँ पूरा एकत्रित रहता है, रोड में माने क्रॉसिंग करने का भी ये दिक्कत होता है स्कूली बच्चों का, या कुछ कार्यक्रम में गई है महिला, या किसानी का ये देखिए आप, वहाँ जैसे लाखड़ी लूने गई है या रहर लूने गई है महिला, भाई हमेशा पुरुष नहीं जा सकता ना जी, तो महिला भी जाती है। तो उनका बहुत सारा परेशानी है मेन रोड में खुलवा के। तो सबसे हम शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि ये तो होता रहता है चुनाव प्रक्रिया और शासन प्रशासन का आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे गांव और हमारे गांव के व्यवस्था के लिए लड़े थे, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आगे यह बोलना चाहूँगा कि और जो युवा है कि वो लोग, शराब दुकान तो अभी बंद नहीं हो रहा है, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब युवाओं के लिए क्या संदेश बोलें, जो अब वस्तुति स्थिति जो देखना पड़ रहा है अभी फिलहाल। पहले शराब भट्टी दूर था, बच्चों नशा के आदी नहीं थे, वे लोग अब न क्या करते हैं, ग्रुप में 3-4 जने हैं तो अरे साला कहीं न कहीं व्यवस्था बनेगा तो अपना व्यवस्था बना लेते हैं करके ना। अब बच्चे भी, यहाँ तक के 6वीं 7वीं पढ़ने वाले बच्चे भी इस नशा के आदी हो रहे हैं। और मैं तो समझाई से देना चाह रहा हूँ, भाई भट्टी जरूर शासन प्रशासन की ओर से खोला गया है, बाकी इसमें पालक का भी बहुत बड़ी भूमिका रहता है। तो पालक को भी आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को ध्यान में रखें, पढ़ाई में अपना योगदान प्रदान करें और नशा पान से दूर रखें। ये रही से गांव जरवाए के समस्या। अब इंचा मन हाँ बहुत सारा समस्या बताई से, एमा से मुख्य समस्या ये रही से कि इंचा शराब के जो मामला रही सोकर ऊपर आज तक के कोनो सुनवाई नहीं हुई से। अब ये मन हाँ हमन ला ये भी बताइस कि हमन हाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारी के पास गए, लेकिन वो हाँ इनकर समस्या ऊपर कुछ कार्रवाई भी नहीं करी से, न ये मन ला इनकर मुद्दा रखन नहीं दी से। ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक ठगे से बहुत बड़ी समस्या है कि इंचा के जो आसपास के बच्चा मन हरे ओमन भी शराब के आदी हुआ थे। तो देख सकते हो कि अभी चुनावी माहौल चला थे और ओकर साथ हमन हाँ गांव-गांव जाके जाने के प्रयास करे हैं। शराब की समस्या बहुत बड़े सामने आई से। मेरा नाम है शिव वर्मा, मैं यहाँ ग्राम जरवाए के निवासी रहा हूँ। मोला सरकार के बाद ये समझ में नहीं आया, सरकार हमेशा हमन गढ़तम जाते। तो सरकार की समस्या ये चीज़ है कि सरकार अभी जो दारू भट्टी खुले है बोला 70,000 रुपये महीना किराए में देते हैं। सरकार के पास जगह नहीं है का, खुद के अपन जगह नहीं खोल सकेगा वो। बोले ये समझ में नहीं आया कि सरकार समझ भी नहीं आते, हम कर्जम जाते हैं, कर्जम तो 70,000 रुपये किराया कहाँ से देते होगा। जब कर्जम जाते था यहाँ तो गांव के मतलब ये मान के चल कि महिला मन शाम के बाद निकलना बंद हो गए हैं, नहीं निकल सकत महिला मन। वो तो अन्न अब शब्द करत बोलत निकलते, और लड़का तो भी पूरा बिगड़ गए। 5वीं से लेकर आगे जो लड़का है अब तो कहा है छोटे छोटे नशा होते आजकल, दुकान में मिला थे, पेम हम लेते, ब्रेड में लगा थोड़ा खाते वो नशा। तो भैया सरकार खुद नशा का आदि करत जाते। 1,000 रुपये दे थन कहा थे, यहाँ तो GST बढ़त जाते। भाई हम एक से निर्मा साबुन खरीदा था, नहाए बार खरीदा था, वो में GST ऑलरेडी जीते तो हमला का फ़ायदा मिले। GST का भी घोषणा है बजट में 12 लाख रुपये माफ़ करे है, यह में हम लोग कोई फ़ायदा नहीं मिला थे। क्या मिला थे भाई, हम एक ठो शैम्पू भी खरीदा था, वो में GST जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो GST सरकार हम ऑलरेडी दे, का पर हम लोग कोई फ़ायदा नहीं है।
हम किसान आदमी हैं, खेती करबो तब हमरा फायदा मिली, ओकरा हमें कोई फायदा नहीं मिलत है। तो सरकार के जो बजट वजट प्रेस करे है हमारे लिए किसान के लिए कोई फायदा नहीं है। धन धान्य योजना लाने है और वो तो मोला बकवास लगा थे, कोई समझ में नहीं आता। जीएसटी के बारे में कहता हूँ, कहाँ पर भाई हम एक निरमा साबुन खरीदा था ना, वो मैं जीएसटी पर करता है ना, कोई फायदा कर देता कहा, कोई प्रकार का फायदा नहीं था हमारा, वो तो हमारा निष्क्रिय लगा थे, कोई मतलब नहीं। लेकिन दारू भट्टी के लिए बंद कर रहा है एक बार, SDM कर गए, कलेक्टर कर गए, विधायक महोदय कर गए, कोई हमारा साथ नहीं दी थे। और भविष्य में अगर मना थे तो चप्पल मार के भगा, न तो कलेक्टर के सुनना न SP सुनना, काबर जब हमारी बात नहीं सुनता हम तो कार बात सुन लो। ये हमारी स्थानिक व्यवस्था से थी, हमारा पंचायत चुनाव ला हमारा लड़ा था, विधायक और सांसद चुनाव हुई जहाँ गांव से बहिष्कृत करबो, चुनाव बहिष्कृत, सीधी सी बात। काबर हमारे के जब साथ नहीं दे हम तो का साथ देबो, न दोनों पक्ष साथ नहीं दीस, न भाजपा साथ दीस, न कांग्रेस साथ दीस, ओकर से हमारी कर्म के साथ नहीं दीस। और हमारे गांव के लड़का तो कम से कम अभी तो कम रही से, अब तो 80-90% लड़का बिगड़ गए हैं, टोटल 90% लड़का बिगड़ गए। ओकर से अब हमारा कुछ समझ में नहीं आते, अब का करें, व्यवस्था ही पूरा चरमरा गई यहाँ के। अब तो जाके खेत खार में देखबे ना, सीसी दिखते है ना, महिला मनो तरफ के माना खेत खार जा नहीं सके, काबर गाड़ी अंधाधुंध चला थे, ब्रेकर बनाते तेला जाके कोनो जैसे में खोदा थे कहीं करवाते, ब्रेकर बने नहीं देते, तो ऐसे से समस्या आ जाते। और रात ले 10 बजे इतना स्पीड गाड़ी चलते कि वो तो 80-90 की स्पीड में बस ही दौड़ा थे। और कई बार अभी होते, अभी कम से कम 7-8 बार यहाँ घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो थाना वाना तक नहीं पहुँचे हैं। आपसी संबंधी से वो सब चीज़ निपट जाता। अब तो बड़े दुर्घटना हुई, जब एक्सीडेंट हुई, मर्डर वर्डर हुई ना, तब समझ में आई, सरकार ऐसे समझ में नहीं आते हैं। यही बस कहना ही, सब कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ए रही से ग्राम जरवाए के ये समस्या, और इंचा ये बताइस कि ये मनहा इंचा आस पास में दारू भट्टी चालू हुई से इंचा ग्राम जरवाए में समस्या बहुत बढ़ गई है। हमन अभी जरवाए में गे रहे हैं और उनचा के लोगन मन से बातचीत करे हैं, और वो मन हमारे समक्ष बहुत गहरा मुद्दा रखी से, जेन मुद्दा हरे शराब मुद्दा, और वो मुद्दा एक ऐसी मुद्दा हरे जेकर से वो गांव के पूरा स्थिति पूरा खराब हो गए है। अभी के समय में हमन लोगन मन से बातचीत करे हैं तो ये भी जाने हैं कि उनचा अगर लोगन मन के आवागमन इतना बढ़ गए है कि पास में दारू भट्टी हवे, तेकर सती उनचा आवागमन बहुत बढ़ गए है। और ये भी समस्या उनचा का आदमी हमार मन के समक्ष रखिस कि उनचा जैसे कि ये समय 6 बज जाते, शाम के समय 6 हो जाते, तो आदमी महिला से लेकर बच्चा मन उनचा घर ला नहीं निकले, इतना बुरा स्थिति है वो गांव में। एक संगे संग हमन जरवाए के लोगन मन से बातचीत करे हैं तो हमन ये भी जानकारी मिलिस कि ओमन दारू भट्टी बंद करवाए बर बहुत आंदोलन करी से। ओमन कलेक्टर से लेकर विधायक तक SDM के पास सबो जन के पास गई रही से, तो ओकर ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई से। तो हमन अपन चैनल के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करत हन कि गाँव के हित के लिए वो उचित कार्रवाई करे।